अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहेब, अब कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम। और ये इधर रख दे। तू अच्छा बंदा है भाई, रोज मेरा पता पूछने आ जाता है कैसी तबीयत है, और सारा मेरा ड्राई फ्रूट तो तू खा जाता है। मैंने ठीक है और सुहा होना है। चौधरी साहब, आप तो खामखा ही गुस्सा कर गए हैं। मैं आपकी खैरियत तलब करने के लिए आता हूँ, रास्ते में भूख लग जाती है। आप इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए? चलो खाना बनवा दिया करे। खाना तो मैं तेरे लिए तब बनवाऊं ना जब तू 15-20 दिन के बाद आए। तू तो रोज मेरी खैरियत तलब करने आ जाता है, तेरे लिए खाना मैं कैसे बनवाऊं? सच कह रहे हैं आप चौधरी साहब, बहुत अच्छी बात है, आपकी बात में वजन है। मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए रोजाना आ जाता हूँ। चलो ड्राई फ्रूट से ही गुजारा कर लेते हैं, इधर लाई। अबे तबीयत मेरी खराब है, ये डॉक्टर ने ड्राई फ्रूट मेरे लिए तजवीज किया है, बोला मैं तुझे खाने के लिए क्यों दूं? और एक बात तो बता, तुझे शर्म नहीं आती? जब तू मेरे पास आता है तो चलो को थोड़ा बहुत फ्रूट ही लेते आता। अरे चौधरी साहब, मैंने कल आपके लिए फ्रूट लिया था, मैंने केले लिए थे। मैंने कहा कि ये केले लेकर जाऊंगा, चौधरी साहब खाएंगे और हट्टे कट्टे हो जाएंगे। रास्ते में मुझे भूख लग गई, मैंने सोचा चलो एक केला छील कर खा लेता हूँ। जैसे ही मैंने एक केला छीला, उसमें से शूं करके सांप निकला। इतना बड़ा सांप था, मैंने डर के मारे सारा शापर फेंक दिया और भाग आया आपके पास। ओह, तो फिर तो तूने मेरी जान ही बचा ली। अच्छा मुझे एक बात बता, सांप इतना बड़ा था ना? हाँ हाँ, इतना बड़ा था। अच्छा, सांप इतना बड़ा था तो केला कितना बड़ा था? केला इतना बड़ा था। और लानत हो तुम पर रमजी, और इतने से केले में इतना बड़ा सांप कैसे निकल सकता है? चौधरी साहब, वैसे जब भी मैं झूठ बोलने लगता हूँ आप पकड़ लेते हैं, आप बहुत तेज हैं। अबे रमजी, तू इतना पुराना मेरा दोस्त है और ऊपर से तू कसाई है। तू ये कट्टे बच्चे बकरे ये सब तू गोश्त करता है, तो कभी थोड़ा सा मेरे लिए गोश्त भी कभी ले आया करो यार। अरे क्या बताऊं चौधरी साहेब, चौधरी फज्जे ने पिछले महीने मुझे अपने घर बुलवाया था। उसने कहा कि मेरे बकरे को हलाल कर दो। मैं सुबह जल्दी जल्दी तड़के में उसके पास गया, सूरज निकलने से पहले। थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, मैंने बकरे की बजाय उसका कुत्ता काट दिया। और उसके बाद फिर पूरे गाँव वालों ने मुझे जवाब दे दिया। उन्होंने कहा तुम गलत कसाई हो। ये कुत्ते वाली बात तो मैंने भी सुनी थी, बस तेरे मुंह से सुनना बाकी था। चौधरी साहब बड़े तेज हैं आप। मैं आपके पास ही आ जाता हूँ। हाँ। दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर बुरा ना मनाए तो मैं एक बात को बोलूं। ये जो ड्राई फ्रूट आपके सामने पड़ा हुआ है ना, इसके ऊपर मेरी नजर है। अगर आप अकेले खाएंगे तो आपके पेट में दर्द पड़ जाएगी। तो फिर क्या कहते हो? फिर थोड़ा सा मुझे भी दे दें। खा ले यार, खा ले। एक मिनट रुको। चौधरी साहब, बीमार आप हैं और ये कसाई रोज आपके फ्रूट खाने के लिए यहाँ आ जाता है, आप इसे मना नहीं कर सकते? नहीं नहीं, मुझे मना तो करते हैं, लेकिन मैं ढीठ हूँ। अरे बेगम, हांडी का मुंह नंगा हो ना तो कुत्ते को शर्म आ ही जाती है, लेकिन इसको नहीं आती। अच्छा हाँ, मुझे शर्म आती ही नहीं, खाने पीने में क्या शर्म। ज्यादा बकबक नहीं करें, ये फ्रूट उठाएं और बाहर जाके खाएं, हमने दोनों ने कोई बात करनी है। चलो ठीक है। थैंक यू चौधरी साहब, मेहरबानी आपकी, शुक्रिया तो रानी जी। ये उठा लो बेगम। इन गरीब लोगों को खाने का भी सेंस नहीं है। भाई तुम प्लेटें उठा के ले जाओ। अच्छा चौधरी साहब, आपसे जरूर बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। मैं किस वक्त से आपको कह रही हूँ कि आप मेडिसिन ले लें, अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। अगर चारपाई पे पड़े रहोगे तो हमारा तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा कारोबार का। अरे बेगम, कितने डॉक्टरों से तो दवाई ले चुका हूँ, किसी की दवाई असर ही नहीं करती। तो मैंने आपको बकवास की है, आप लाहौर जाएं। लाहौर क्यों नहीं जाते आप? वहाँ पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर बैठे हैं, स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। आप जाते हैं यहाँ छोटे मोटे डॉक्टर, इनको समझ ही नहीं आती, पता नहीं इनको डॉक्टर किसने बना दिया है। अरे अच्छा, खफा क्यों हो रही हो? तुम कहती हो तो लाहौर भी चला जाऊंगा। बीमार आप हो, पता नहीं मेडिसिन कब लेने जाओगे। अरे बेगम, क्यों खफा हो रही हो? वो साईं है ना, वो पीर साहब से तवीज लेने गया है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा तवीज लेके, तो फिर हम चलते हैं लाहौर भी। हाँ जी रमजी साहब, कमाल मिल गया, भीड़ रहे हो? तुमको कोई तकलीफ है? कुछ हया भी होती है बंदे में। मुझ में हया हो या ना हो, तुम जेलस होते रहा करो। लाहौर के लिए निकलना है, मैं फिर तैयारी कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, आप कर लो तैयारी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। हाँ साईं,
आ गए हो पीर साहब से तवीज लेके? जी जी चौधरी साहब, उन्होंने तवीज़ नहीं दिया, उन्होंने आपका हिसाब किया है और हिसाब में आया है कि आपको बहुत सख्त नजर लगी है। अच्छा, मुझे नजर लग गई है? देखा, लग गई ना आपको नजर। मैंने 1000 बार आपको कहा है आपको इतना बन संवर के रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो। अरे तुम तो चुप करो, मुझे आगे तो पूछ लेने दो कि पीर साहब ने आगे क्या फरमाया है। हाँ सही, आगे क्या बोला पीर साहब ने? चौधरी साहब, पीर साहब ने फरमाया है कि किसी काली चीज का सदका दो। हाँ, आप एक काम करो, दुकान पे चले जाओ, वहाँ से काले रंग का कपड़ा लेके इसके ऊपर से वार के बाहर फेंको। ओहो बीबी जी, काली चीज का मकसद उनके कोई कट्टा, कोई मुर्गा, कोई बकरा काला। अच्छा, तो फिर ऐसा काम करते हैं, वो जो हमारा कट्टा नहीं काले रंग का, उस पे मेरा हाथ लगवा के ना उसको जिबा करवा के तो कब्रिस्तान में फेंक दो। ठीक है चौधरी साहब। और आज ही फेंकना है। और हाँ, जिबा करने के लिए रमजी है ना, अभी मेरे पास बैठा हुआ था, वो अभी अभी गया, आप उसको बुला लो, वही जिबा कर देगा। ठीक है चौधरी साहब। हाँ जा, जल्दी से बुला लो। हाँ। इससे पहले वो निकले। लो बेगम, अब तो मेरा ख्याल है और जाने की जरूरत नहीं है। अरे चौधरी भज्जे, अरे ओ चौधरी साहेब। रमजी, हाँ हाँ, किधर जा रहे हैं यार? अरे भाई मुझे भूख लगी है, मैंने कहा चौधरी फज्जे का घर करीब है, इधर से रोटी खाता हूँ। ओहो, तो तुझे चौधरी साहब बुला रहे हैं, उनके सदके का कट्टा ना वो ज़िबा करना है। चलो ठीक है, कट्टा ज़िबा कर लेते हैं, खाना भी उधर से ही खा लेंगे। चलो आओ। चौधरी साहब, वो दूसरा कट्टा तो छोटा है, मेरे ख्याल के मुताबिक इसको हमें हलाल करना चाहिए। चलो तुम कहती है तो यही कर देते हैं। हाँ ठीक है, वो आते हैं ना तो फिर करवाते हैं। हाँ जी चौधरी साहब। हाँ रमजी आ गए हो? हाँ 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 अच्छा यार, ये कट्टा ले जाओ, हाँ हाँ। इसको जिबा करके ना तो इसका गोश्त बना के कब्रिस्तान में फेंक दो। वो किस लिए चौधरी साहब? अरे पीर साहब के पास भेजा था साईं को, अच्छा अच्छा अच्छा। उसने तवीज़ नहीं दिया, उसने कहा है कि तुम्हारे चौधरी को नज़र हो गई है और वो भी बड़ी सख्त, हाँ हाँ हाँ। तो ये सर सदका दे रहे हैं मेरा, अच्छा, तो इसको खड़ा करो जरा। अरे चौधरी साहब, आपने कट्टे का गोश्त अगर सदका ही देना है तो हाफिज़े कुरान बच्चों को दो जो दर्स में पढ़ते हैं, या उन गरीबों को दो जो बेचारे साल बाद ईद की ईद गोश्त खाते हैं। अरे हाँ यार समझी, तुम बात तो बड़ी सच्ची कर रहे हो, ये हकीकत है। अगर कब्रिस्तान में इसका गोश्त फेंकवाऊंगा तो उधर तो चीर कभी खा जाएंगे। साईं, इस कट्टे का गोश्त जो है ना वो ज़िबा करवा के आधा गोश्त दो मदरसे में भिजवा दो और आधा गोश्त इसका गरीबों में और मस्कीनों में बांट दो। ठीक है, चलो, इस तरह चौधरी साहब। हमारा सदका भी कबूल हो जाएगा।